हाय दोस्तों, हाउ यू। मैं हूँ क्वांटम मैन वंस अगेन एट योर सर्विस। दोस्तों, मैं खुद को क्वांटम मैन कहता हूँ। चैनल भी क्वांटम मैन के नाम से बनाया मैंने। बट उसमें मैं कुछ ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स दे नहीं पाया बिकॉज़ मैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। चाहे आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं बस एक कॉमन मैन का प्रोजेक्शन, यानी जैसे आप कॉमन मैन हो वैसे मैं भी कॉमन मैन हूँ। बट हमारा सबका प्रोजेक्शन, हमारा सबका नज़रिया हमारे आसपास की चीज़ों को लेकर अलग होता है। बट मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ, चाहे वो देश की और विश्व की राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, और कूटनीतियाँ हो, समाज व्यवस्था हो, स्पिरिचुअलिटी हो, और रिलीजियस वेलफेयर हो, चाहे वो हमारे देश की हिस्ट्री हो या सारे विश्व की हिस्ट्री हो, इन सारे सब्जेक्ट्स पर कॉमन मैन का एक प्रोजेक्शन होता है। तो मेरा अपना एक प्रोजेक्शन है, एक मेरा एक उसके ऊपर एक्सपीरियंशियल नज़रिया है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। हर कोई कॉमन मैन एक राजनीति को लेके, राजनीति के अंदर जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को लेकर अपने अपने राय समझते हैं और उस हिसाब से अपनी जीवन ज़िंदगी जीते हैं। चाहे कोई भी किसी भी विचारधारा के हो, हम अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से जीते हैं। तो एज ए कॉमन मैन हम सभी एक्चुअली क्वांटम मैन है, क्योंकि जो जो हमारा प्रोजेक्शन है वो आउट ऑफ द बॉक्स अगर होता है तो मैं समझता हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटम मैन। तो बस मैं यहाँ पे चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना प्रोजेक्शन, अपना नज़रिया शेयर करूँ। यहाँ पे किसी जात, धर्म, संप्रदाय या किसी विचारधारा के अगेंस्ट में नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की राय एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें खुद को एक्सप्रेस करने का हक है। बट उसकी भी कुछ ऑब्वियसली उसमें भी कुछ, उसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि व्हाट यू गोइंग टू से, व्हाट स्टेटमेंट दैट यू आर यूजिंग। सो क्वांटम मैन इसलिए मैंने स्वयं को बोला है बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट नेम्ड, इट इज़ मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसके कारण मैंने खुद को, यानी इस मेंटालिटी को या इस एटीट्यूड को क्वांटम मैन बोला है। ये क्वांटम गर्ल भी हो सकती है, क्वांटम मैन, क्वांटम गर्ल, क्वांटम बॉय, एनीथिंग। क्वांटम मीन्स नेम इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, बट द मीनिंग इटसेल्फ हैज़ मीनिंगफुल। और मीनिंग, जो मीनिंग है इसका, बस वही एक्चुअली समझना ज़रूरी है और समझाना मुझे ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं अपने नज़रिया आपके साथ साझा करूँ, शेयर करूँ, आपको, आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है, आपकी नज़रिया अलग हो सकता है, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है हमें। तो मैंने डिग्री के बाद, मेरी फार्मास्यूटिकल डिग्री हुई, उसके बाद मैंने खुद की स्टडी करना सही समझा। मुझे लेक्चरर्स ने कहा कि यू जस्ट ऑप्ट फॉर दी हाँ पीजी डिग्रीज, बट आई सेड नो सर, आई हैव लॉट ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंग्स टू नो। मुझे बहुत बॉक्स के बाहर भी मुझे बहुत कुछ जानना है जो मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए मैं खुद का सेल्फ स्टडी करूँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आईएएस की पढ़ाई कर ली जाए। तो मैंने आईएएस की पढ़ाई करना शुरू किया। उसी दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी चीज़ें पता चली, सही क्या, गलत क्या, या कुछ भी नहीं। और मैं थोड़ा और उसको गहराई से अध्ययन करने लगा। आईएएस की पढ़ाई तो मैंने बंद कर दी थी, लेकिन मैं किसी और, मतलब आईएएस की पढ़ाई करते करते मुझे पता चला कि आईएएस बन के यू आर नॉट एक्चुअली पावरफुल, बट यू बिकम even the puppet of the political system. So I, that's why I I learn a lot
during the study of IS after my pharmaceutical degree, but I just quit there um, because I didn't want it. When I understand, जब मैंने देखा पढ़ा कि IS की study it's a governmental institute machinery. तो I'm not against this administration. I'm just this is my projection. So कुछ लोग अच्छे excel करते हैं, कुछ लोग they use the powers that they get from the Constitution of India to the IS officers. They use it properly. If you use it, otherwise, if you are not that much knowledgeable in that administration field, तो आपको यूज़ किया जाता है by the political systems and political powers. So that's why I started my you know I started my own business. It's better to do a business than asking for the bribe when you are into the administration. Many IS officer, बहुत सारे IS officers जो है वो लाच लेते हुए पकड़े गए. So पैसा ही कमाना था, तो why you became an IS officer? Why not tried business? So that's why that concept motivated me for doing my own business. Uh, so so that's another thing I will discuss with you from in next sharing next video. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हम सब का बचपन एक्चुअली हम सब एक ही तरह का बचपन जीते हैं, एक ही तरह के इमोशंस हमारे बचपन में होते हैं. हम हंसते हैं, रोते हैं, कुछ सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और बहुत जिज्ञासा होती है. तो बचपन जो है वो हमेशा सबका एक ही होता है. सबके बस हमारे जो एक्सप्रेशन और जो यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स है, यूनिवर्सल हमारे जो गुण हैं, प्रॉपर्टी, वो कभी भी नहीं बदलते. चाहे वो बचपन किसी भी रेस, ह्यूमन रेस का हो, किसी भी रिलीजियस कास्ट से जुड़ा हो, इट डजेंट मैटर. जस्ट लाइक अ मदरहुड, द चाइल्डहुड इज़ ऑल अबाउट. मदरहुड कभी नहीं बदलता. इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल. मैं यूनिवर्स के प्रिंसिपल पे चलने वाला इंसान हूँ. दैट्स वाई आई कॉल माई सेल्फ क्वांटम मैन. आप भी हो, बट आप अपने आप को कितना जानते हो और आपका प्रोजेक्शन किस तरह का है इस आसपास में, अब यू आर सराउंडिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. सो दोस्तों, मैं अपनी बचपन की चीज़ें शेयर करना चाहूँगा. यू ऑल्सो कैन को रिलेट विद योर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड हमारा सबका एक ही जैसा होता है, क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स और जो एक्सप्रेशंस होता है जिसके लिए चाइल्डहुड होता है, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल उस एट्रीब्यूट को एक्सपीरियंस करने के लिए हम सब बचपन अपना जीते हैं. बचपन में बारिश होती थी तो हम नाव चलाते थे, बहुत क्यूरियस होते थे. नाव तो कभी अगर शायद ही हम लोग तो नहीं बैठे थे नाव में, बट हम जानते थे कि नाव पानी पे चलती है. सो धूप काल जब समर आता था तब हवाएं चलती थी, गर्म हवाएं चलती, तो हवाओं में भिंगरियाँ बना के हम दौड़ाते थे. फिर विंटर में थोड़ा सा कुछ फाइट खेलो, कुछ ऐसा कुछ फिज़िकल क्रिकेट्स तो हमने बाद में, खैर क्रिकेट्स तो बाद में, जब 8वीं के बाद हमने शुरू किया क्रिकेट्स, थोड़े मैच्योर हो जाते, बट उसके पहले हम लोग मिट्टी से खेलते थे. बहुत मज़ा आता था. मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का बहुत कुछ हम स्टफ़ बनाते थे, जो आज बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में बहुत सारा चार्ज करके पढ़ाया जाता है. वही मिट्टी जो हम लोगों ने फ्री में मिली हमको, जो जिसको हमने सीखा खुद ही. कभी कभी गणेश गणपति बनाते थे, कभी कोई गाड़ी, कोई खरगोश, कुछ ना कुछ ऐसा एनिमल्स हम लोग जो हमने कभी देखा नहीं असलियत में, बट वो हम अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके बनाते थे. बिकॉज चाइल्डहुड इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन. इमेजिन करते थे कि बहुत बड़े समुंदर में भी हमने कभी देखा नहीं होगा, बट समुंदर को भी इमेजिन करते थे हम, और समुंदर के अंदर की अलग अलग, मतलब अनोखी दुनिया जिसे बोलते हैं, एलिस इन वंडरलैंड. सो हम लोग सब लोग ऐसा, शायद आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा. आपको रिलेट भी कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड को, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड आई बिलीव इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं दुनिया में, कि भाई जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं और हम
सामने वाले को भी बोलते हैं कि आप भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मीन्स जनरल नॉलेज, जिसको जितना जनरल नॉलेज हो उतना इंटेलिजेंट, ऐसा हम समझते थे पहले। बट ऐसा मेरा मानना है कि इट्स नॉट लाइक दैट। इंटेलिजेंस इज़ नॉट अबाउट नोविंग और गैदरिंग लॉट्स ऑफ डाटा। बहुत सारा डाटा है, गूगल भी, फिर गूगल भी इंटेलिजेंट हुआ, गूगल के पास भी बहुत सारा डाटा है। बट इंटेलिजेंस इज़ नॉट दैट। इंटेलिजेंस इज़, मेरे मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि इंटेलिजेंस इज़ when you are into the nature, and when you use your imagination, when you are very full of life, full of grandeur, and when you are, drinking the juice of nature, you are expressing your fullness, and you are observing things around without any, without any thinking. You just enjoy it, every beat of it. इवन चींटी चल रही हो, या कोई पायला, ये जो होता है शंख, शंख वाला कीड़ा चल रहा हो, या कुछ या कोई फूल खिल रहा हो, इट्स ऑल ब्यूटिफुल। व्हेन यू जस्ट ऑब्जर्व इट, you enjoy it. That is what I call intelligence. Intelligence is not gathering lots of data. Intelligence means, it doesn't mean that you are dissecting a flower and knowing what is inside the flower. फूल को आधा काट के उसमें अंदर में क्या है खोजबीन करोगे, और आपको फूल का कभी भी, फूल के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। बस उसका फैक्ट्स एंड फिगर जान पाओगे कि फूल का नीचे का भाग इसको इसको ये कहता है, ऊपर का भाग को पिटल्स कहते हैं, नीचे कैलिक्स होता है, और डिफरेंट नेम्स यू विल गिव, जस्ट एज साइंटिस्ट करते हैं, बहुत सारे नाम्स दे देते हैं, और उसका मेकेनिज़्म क्या है कि फूल कैसे खिलता है, और फूल, ये सारी चीज़ें हो हम लोग जान लेते हैं। दैट इज़ ओके, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बट इट हैज़ अ लिमिट। किसी इंसान को डाइसेक्ट करके, उसको आधा काट के हम इंसान को नहीं जान सकते, बस उसकी ह्यूमन बॉडी, उसकी एनाटॉमी को जान सकते। बट उस इंसान को अगर जानना, उसका जो एग्जिस्टेंस, उसकी जो कॉन्शियसनेस को अगर जानना है, तो यू हैव टू सी हिम और हर इन फुल इंटैक्ट फॉर्म। आप उसको डाइसेक्ट करके नहीं जान सकते हो, आप उसको उसकी फुलनेस में ही, उसके होलसम में ही आपको उसे जानना पड़ेगा। हाउ ही लाव, हाउ ही स्माइल, हाउ ही बिकम एंग्री, एंड कैसे हो उसकी मस्ती, ये सारी चीज़ें, देन यू विल कम टू नो व्हाट सोल, व्हाट कॉन्शियसनेस इट इज़। इट्स नॉट अबाउट डाइसेक्टिंग, इट्स ओके अबाउट टिल इट हैज़ लिमिटेशन। जहाँ तक साइंस का केवल एक ही मकसद रहा है कि चीज़ों को डाइसेक्ट करके जानना, बट ये साइंस को अभी तक कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ नहीं पता। वो कॉन्शियसनेस जो एनास्थेशिया दे के लॉस किया जाता है, या वो मेडिकली जो इंसान अपना कॉन्शियस हो बैठता है, वो कॉन्शियसनेस इज़ नॉट, इट इज़ डिफरेंट। मेडिकली कॉन्शियसनेस इज़ डिफरेंट, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट समथिंग which is even you are medically unconscious, still your consciousness remains there. So coming back to the bachpan, so bachpan is like a blossoming, it's a blossom. So और हम सब ने जिया होगा बचपन में, बहुत सारी यादें हैं। 90s, इफ़ यू आर किड्स ऑफ 90s, हम लोग शक्तिमान देखते थे, सो इट वाज अ गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। शक्तिमान, क्वांटम मैन। सो दोस्तों, अभी बारिश हो रही है बाहर, मैं यहाँ फार्म हाउस में रहता हूँ, मतलब फार्म के बाजू में ही घर है। इट्स लाइक अ फार्म हाउस। आई एंजॉय हियर। इट्स देयर आर मेनी क्रीचर्स, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि हिरन है, खरगोश है, मोर है। सो आई एंजॉय देयर कंपनी, दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड बिल्ट अ फार्म हाउस हियर। तो दोस्तों, मैं, आप में से बहुत लोग होंगे जो बचपन में, जिनका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा, कम बोलते होंगे। मैं ज़्यादा एक्शन करता था, बोलता कम था, बट हम लोग फाइट खेलते थे विंटर में, काफ़ी फाइट खेलते थे। और फाइट खेलते खेलते अगर कुछ ज़्यादा लग गया तो फिर हफ्ता भर बंद हो जाता था फाइट खेलना। फिर गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलके हम लोग नदी का पहाड़, हाइड एंड सीक, हम लोग उस समय लप्पन छुप्पन कहा करते थे, हम लोग खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। सो वी ऑल इन्जॉयड, आई होप वी ऑल इन्जॉयड बचपन, चाइल्डहुड। हाय रे मेरा वह बचपन जिसमें थी खुशियाँ 555। आई वी यूज टू सिंग दैट सॉन्ग
इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ पोएम एक्चुअली. और यू कैन को रिलेट योर चाइल्डहुड विथ माई चाइल्डहुड. आपका हो या मेरा हो, चाइल्डहुड तो वही है. जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल. सो मेरा आने वाले सेशंस में भी मैं यही एक्सप्रेस करूँगा कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, इंडियन पॉलिटिक्स हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, आई विल ऑलवेज स्टिक, or I would like to stick with only principles of the universe, that because which never change, which remains the same without any time and the place, it remains the same. This is called, as I fondly call it, is true wisdom. So फ्रेंड्स, बचपन में यही इंटेलिजेंस होता था कि जनरल नॉलेज आपको है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हो कि भाई ये पढ़ लो आप कि सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ी हाइट, वर्ल्ड की सबसे बड़ा नदी, सबसे लंबी नदी, द लॉन्गेस्ट रिवर, द लॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट मग इट अप एंड कंपाइल अ डाटा एंड बिकम इंटेलिजेंट. नो, आज के कॉन्वेंट्स में अभी, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तब बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसे, ट्रेडिशनल और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था. आज मैं समझता हूँ कि इट इज़ चेंजिंग, द एजुकेशन सिस्टम इज़ चेंजिंग. आज ऐसा नहीं कि आप बंदर को तैरने के लिए मजबूर कर रहे हो या मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो. आज सिस्टम बदल रहा है, आज एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है. हमारे वक्त बहुत ऑर्थोडॉक्स था, मैं कहूँगा. एजुकेशन सिस्टम वॉज नॉट दैट गुड. मारते भी थे, कुछ आपने रटा नहीं तो मारते थे. और आपकी लाइक्स डिसलाइक्स का कोई वैल्यू नहीं था. आपको जो सिलेबस था वही आपको पढ़ना था. सो हम लोग इसलिए क्वांटम हैं, या मैं खुद को कहता हूँ, या आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे बचपन में, बिकॉज हमको जो पसंद था हमें वो कभी नहीं पढ़ाया गया. और फिर हम जब मैच्योर्ड हो गए तब हमको पता चला कि वी आर गुड इन डांस, वी आर गुड इन एक्टिंग, और वी आर गुड इन पेंटिंग और स्पीकिंग. तो प्रिंसिपल यूनिवर्स का यही कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम्हारे पास वो कुट कुट के भरा नहीं हो. आप मजदूर भी एक कमाल का हो सकता है. मजदूरों ने भी राष्ट्रपति पुरस्कार पाया है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया. तो मजदूर भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स सबको एक क्वालिटी के साथ पैदा करता है, वो यूनिकनेस. यू ऑल आर यूनिक बट यू डू नॉट नो, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमें खुद को एक्सप्लोर करने का कभी मौका नहीं दिया. वही तथ्य उसी घिसी पिटी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स, आई वुड से, वही चीज़ हमें समझाई और वही हमें ब्रेन वॉश किया गया. तो दैट्स वाई आई कॉल माई सेल्फ क्वांटम, एंड यू ऑल्सो कैन को रिलेट यूर सेल्फ इफ यू आर क्वांटम गर्ल, विमेन, मैन और बॉय. So this is my expression, this is my experience up till now. और बचपन में ऑब्जर्वेशन करते थे और बहुत मज़ा आता था. कहीं घूमते थे, कहीं ऐसी ओपन स्पेस जहाँ खेती बाड़ी के इलाके में जाना, वहाँ पे घूमना, पेड़ पे चढ़ना, और फिर नदी की साइड में जाके, रिवर साइड में जिंदा मछलियाँ पकड़ना, घर में कुछ ऐसा डेकोरेटिव बनाना और उसमें उसको रखना. वी यूज़ टू नेवर किल फिशेस, वी यूज़ टू नर्चर देम. एक नर्चर करने का जो बहुत अच्छा जो गुण होता है, वो हमने अपने आप को जान के उसको नर्चर किया. मेरे काफ़ी बचपन के दोस्त हैं, आज भी सुन रहे होगे. आज भी वो हम लोग ज़िंदा मछलियाँ पकड़ते थे और उन्हें बड़ा होने तक उनका पालन पोषण करते थे. सो वी यूज़ टू, बहुत मज़ा आता था. पहली बार जब हम जैसे कि पहली बार हम कोई चीज़ देते, हम कहीं दूसरे प्लेनेट से आए हो और सही जगह लैंड कर दिए जहाँ पे मम्मी पापा जैसे प्यार करने वाले मिले, और वी जस्ट लाइक एलियंस. और हमको प्यार भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत जिज्ञासा से भरी चीज़ें, फिश है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, डॉग्स, रैबिट्स, ये चीज़ें अनबिलीवेबल. फर्स्ट टाइम जब हम उनको इनकाउंटर करते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है. यही बचपन की यादें होती है. हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इसे, मैं समझता हूँ कि. और हाँ, ये बात तो है कि हम सब बचपन में हमारी बुरी यादें भी होंगी जुड़ी. जैसे कि हम कहीं गिर पड़े हो, या कोई किसी ने डांटा हो, बहुत मारा हो,
तो ऑब्वियसली हम सबके साथ हुआ है ऐसा। और बचपन इज़ ऑल अबाउट, एंड इवन दी when we are young, we it is a universal principle, we sooner or later हम लोग समझ ही जाते हैं कभी ना कभी कि जहाँ पे हैप्पीनेस होगा तो दुख भी होगा, बिकॉज दुख है तो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है तो दुख है। जितना ज़्यादा दुख उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, और जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस उतना ज़्यादा दुख। सो आई विल स्पीक अबाउट दिस प्रिंसिपल ऑल्सो, कि ऐसा क्यों है, और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो गाइज, this channel is not created for like, comment and share and subscribe, but this is just for expression। मैं कोई एडिट नहीं कर पाता हूँ, ना ही कोई वीडियोस में एडिट करूँगा, ना ही मैं उसे कोई बहुत ऐसा कमर्शियल और नो बहुत डिजिटल हाईटेक बनाऊँगा। पीछे में कुछ स्क्रीन में दिख रहा हो, यहाँ पे क्लिक किया तो बटन, या आपको घंटी दिखेगी, ऐसा कुछ वो सब मैं नहीं करूँगा। मैं बस अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा, आप उसे कोरिलेट करें और देखते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ दिस इज़ ओनली अ ब्यूटीफुल थिंग इफ़ आई एक्सप्रेस अनकट, इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट इज़ इन माई हार्ट, जो मेरे दिल में वही मैं बोलूँगा। सो इसमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं पिछली बार भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, बट दैट इज़ नॉट फॉर अ कमर्शियल पर्पस, जस्ट मतलब मार्केटिंग या किसी चीज़ की कुछ नहीं करना है, बस एक्सप्रेस करना है। और आप उसे कोरिलेट करोगे तो उसके लिए आई वुड फील लकी, एंड इफ़ यू आर लाइक माइंडेड वी कैन हैव अ गुड talk in the future. So friends, this is what about all of us, all of our childhood, हमारे बचपन की कहानी है। और ये बचपन में बस यही सिग्निफिकेंट है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट इंटेलिजेंस। आपको जो रटाया जाता है दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज इंटेलिजेंस, इट्स जस्ट डाटा, जो कंप्यूटर गूगल भी कर सकता है। जो गूगल पे नहीं है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। So out of the Google, there lies intelligence when you make a decision, independent decision, और जिसे हम लोग बोल सकते हैं फ्री विल, दिस इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। सो और बचपन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि चाइल्डहुड, चाहे वो किसी भी, चाहे वो निग्रो हो, चाहे वो वाइट हो, या मंगोलियन हो, या यू नो या इंडियन हो, any race, it irrespective of your expression, your smile, your projection, your observation, these are the only principles that we enjoy in childhood। ऐसा नहीं होता है like a motherhood। So it is independent of time and place। हमेशा यही चाइल्डहुड रहेगा, और ये हमेशा हमारा ये प्रोजेक्शन या हमारा जो इनर एट्रीब्यूट्स है वो कभी नहीं बदलते, बिकॉज इट इज़ गवर्न बाय द यूनिवर्स। इट इज़ इन फैक्ट इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। एंड इन माय नेक्स्ट सेशंस, नेक्स्ट शेयरिंग्स, नॉट सेशंस, शेयरिंग्स, आई वुड एक्सप्लेन ओनली यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड मेरी जैसे कि मेरी जर्नी में मेरी भ्रांतियाँ, मेरे प्रेजुडिस, मेरे बायास, मेरा जो पूर्वाग्रह थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके। और नाउ आई कैन स्पीक फ्रीली without any bias, without any prejudice, without any political inclinations, without any religious inclination। I would rather use examples, but that doesn't mean that there is inclination। It's everything is perfect, the whole world is working on the basis of universal principles, so there is nothing to worry or bother about। You just express yourself, if you are a laborer, if you are an engineer, if you are a dancer, beautician, actor, or speaker, whatever, if you are a soldier of, so it is all your expression. You are because you are programmed, or you are because the universe is expressing through you. So it's not you actually, it's the universe who is expressing through yourself, through you, but you do not exist. It is just you are the universe।
and universe works on the principles, and you are the principle of the universe. So guys, this is about the projection of and the observation, my experience about the childhood. And it is very different. It is for me in childhood, the facts and figures, knowing data, compiling, piling up data, lots of reading, lots of books, facts and figures, longest river, the highest mountain, and these and that, the first prime minister and the second prime minister. It's all these facts and figures are not intelligence. So if you have brothers, sister, friends, uncle, aunties, childs, kids, then I request you to convince them or to tell them that this is knowing things around is not intelligence. It is okay, it is needed for the survival, but it is not the intelligence. Is you express your self, your true self, independent of any bias and prejudices. When you observe things, you are a fish, you just swim, you never try to climb on a tree. और जब आप बंदर हो तो बंदर, हम आजकल के पेरेंट्स यही करते जा रहे थे। अब बट अभी काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है कि अगर बच्चे में जो गुण है वही उसी को एक्सप्रेस करने में, उसी को फुल फ्लेज एक्सप्रेस करने में उसे मदद करें। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, व्हेन ही होल्ड बैट फर्स्ट टाइम, जस्ट ही नेवर लेफ्ट इट. So like that, he never bothered about education, facts and figures, scores, blah blah blah, and never worried about examination. Now he is a doctor in cricket. He's a god, in fact, in a cricket. Just like that, you have to live your own abundance, your true self, and when you express it, you become genius. Thank you. Hope guys, थोड़ा लंबा वीडियो बना है, but I just don't bother about it. Just hope you enjoyed my sharing. Love you all guys. See you next time. Thank you.